कैदी खाना खा ही रहा था कि अचानक उसने चम्मच उठाकर उसे जूते के तलवे पर रगड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने जेलर को बुलाया और बोला, ये चम्मच बहुत गंदा है, नया देना पड़ेगा। जेलर ने बिना ज्यादा सोचे चम्मच ले लिया और उसे नया दे दिया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसने एक नहीं 2 चम्मच ले लिए थे और यही था उसका असली प्लान, जेल से भागने का। वापस सेल में पहुंचते ही उसने एक चम्मच को जोर से तोड़ा। फिर कुछ दिन पहले जमा की हुई कॉइन पाउडर को इस्तेमाल करते हुए चम्मच के हत्थे को दूसरे मेटल पीस से जोड़ दिया। मैचेस जलाकर उसने हाई टेम्परेचर क्रिएट किया और दोनों मेटल्स को जोड़कर एक मजबूत टूल बना डाला। अब इस टूल की टेस्टिंग शुरू हुई, दीवार खुरचनी शुरू की और नतीजा साफ था, काम फास्ट हो रहा था। दीवार भी पुरानी थी तो जल्दी टूट रही थी, लेकिन खतरा सामने था। एक जेलर उसी ओर आ रहा था और जो चौकीदार यानी लुकआउट था वो तो नींद में ही था। तभी साइड की सेल से एक और कैदी ने जेलर को टोक दिया, जिससे फ्रैंक को टाइम मिल गया। उसने फटाफट वेंट को एक बॉक्स से कवर किया और बेड पर वापस लेट गया। उसी टाइम जेलर भी वहां पहुंच गया। जेलर बोला, मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं लगा, उसने नॉर्मल एक्टिंग करते हुए जवाब दिया। जेलर ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला और चला गया। फ्रैंक ने चैन की सांस ली। अब वो वेंट का मुंह और बड़ा करने लगा और थोड़ी देर में पूरी जाली भी दिखने लगी, पर जब उसने खींचने की कोशिश की तो जाली टस से मस नहीं हुई। असल में वो 2 लंबी हुक से अंदर से टिकी हुई थी। उसे अब रुकना पड़ा। अगले दिन जब काम पर जा रहा था तो वो रात में निकाली गई मिट्टी को धीरे धीरे पॉकेट से बाहर गिराता रहा। काम के दौरान उसने देखा कि कुछ वुडन शीव्स में मेटल लगा हुआ है और तभी आइडिया आ गया। पर उसका साथी बोला, भाई मेटल डिटेक्टर है, पकड़े जाओगे। लेकिन फ्रैंक, जिसकी IQ 180 है, बोला, देखते हैं। जब वो मेटल डिटेक्टर से गुजरा, अलार्म बज गया। गार्ड बोला, रुक, चेक कर। फ्रैंक बिना घबराए वो वुडन पीस निकाल कर बोला, सर, इससे बस कपड़े टांगने थे सेल में। गार्ड ने वो टूल ले लिया और चेक करके उसे जाने दिया। पर जैसे ही वो सेल में पहुंचा, उसने चुपके से जूते की एड़ी से एक और टूल निकाला। साफ दिमागी चाल। अब उसने उस टूल को उस जाली पर फिट किया, जोर से 2-3 किक मारी और जाली ढीली होकर निकल गई। अंदर झांका तो देखा वो रास्ता सीधे जेल की छत तक जाता है। पर अब एक नई दिक्कत थी, वो वेंट छोटा था, एंट्री के लिए उसे और बड़ा करना था। लेकिन इससे दीवार खराब दिखती और अगर गार्ड पेट्रोल पर आ गया तो पकड़ा जाना पक्का था। फ्रैंक ने फिर दिमाग लगाया। पुराने अखबार पानी में भिगोकर दीवार की मिट्टी से मिक्स करके एक स्क्वायर फ्रेम बना डाला। फिर पास वाले कैदी से रंग और ब्रश लिया और उस वेंट की हूबहू कॉपी बना दी। इसके बाद एक नकली इंसानी सिर भी तैयार किया, अखबार से बनाया हुआ, स्किन टोन कलर किया और बालों की दुकान, असल में जेल की हेयर कट वाली जगह से चुराए बाल चिपका दिए। आईने में देखकर उसने आईब्रो और बाल अच्छे से सेट किए और नकली खुद बना दिया। सब सेट हो गया तो एक रात वो असली वेंट से निकल गया और नकली वेंट से ढक दिया। जैसे ही वो पाइप से ऊपर चढ़ रहा था, उसी वक्त एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा था। बगल के कैदी की सांसें अटक गईं, पर गार्ड ने सिर्फ एक नजर मारी और आगे बढ़ गया। अब फ्रैंक जेल की छत तक पहुंच चुका था। फिर पाइप से फिसलते हुए नीचे आया और आखिरी लोहे की फेंस भी पार कर गया। 3 साल तक जिस जेल ने उसे कैद रखा था, आज वो वहां से आजाद हो चुका था।